मूवी की शुरुआत में हम एक पोस्टमैन को देखते हैं जो कि जंगल के बीचों बीच एक घर में पोस्टर देने आया होता है, पर उसे उस घर में कोई जॉब नहीं मिलता है। पर तभी हम अंदर एक औरत को देखते हैं जो कि कपड़े धो रही थी और उसकी शरीर खून से भीगा हुआ था। तभी वहाँ हम उनके दो बच्चे के फोटो को देखते हैं। इधर पोस्टमैन को उस घर के पीछे से कुछ सुनाई देता है और जब वे घर के पीछे जाकर देखते हैं तब उसे उन बच्चों का आवाज सुनाई देता है। उसे लगता है कि वे किसी मुसीबत में है, इसलिए पोस्टमैन उन बेसमेंट का खिड़की खोलने लगता है और उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। और फिर वे अपने हाथ जैसे ही आगे बढ़ाता है तो वे बच्चे उसे अंदर खींच लेते हैं और वे पोस्टमैन मारा जाता है। फिर कहानी 30 साल बाद शिफ्ट होती है जहाँ उसी जंगल में एक कैंप लगा होता है जो कि फोन फ्री कैंप होता है, यानी कि उन टीनेजर्स लड़के लड़कियों के लिए जो कि सोशल मीडिया से दूर रहना चाहते थे। तभी कैंप के एक मेंबर उन सभी से फोन ले लेता है और उन सभी को एक लाइन में खड़ा करवाता है और उन सभी से कहता है कि तुम सभी लोग मोबाइल और लैपटॉप से काफी ज्यादा एडिक्टेड हो, लेकिन इस कैंप के बाद तुम सब सुधर जाओगे और तुम्हारे लिए भी थोड़ा समय मिलेगा। रात में ये सभी लोग खाना खाते हैं और एंजॉय भी करते हैं। दूसरी तरफ उसी ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि जंगल से एक हिरन मारकर लाई होती है ताकि वे उसे अपने बच्चे को खिला सके। जब वे उस हिरन को बेसमेंट में डालने जाती है तो गलती से वे भी बेसमेंट में गिर जाती है, जिसके बाद वे बच्चा उसे भी मारकर खा जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वे दोनों बच्चे बेहद ही बड़े हो गए हैं और वे अब आजाद हो जाते हैं। अगले दिन कैंप में एक फादर आता है जो कि सभी बच्चे को एडवाइस देता है। यहाँ भी टीनेजर्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि ये सब अलग अलग जाके अपना कैंप लगा सके। पर तभी वहाँ ईज नाम की एक लड़की आती है जो 5 बच्चों का ग्रुप लीडर है और ईज उन्हें बताती है कि वे 3 दिन के लिए ट्रिप में जा रही है और वहाँ हमें बेहद मजा आएगा। इसके बाद सभी अपना सामान पैक करके जंगल की ओर जाते हैं और जुलेक जोशियों से बात करने लगता है जिसमें इनमें अच्छी दोस्ती हो जाती है। इधर बटेक और डेनियल इसी बात को लेकर इनमें बहस हो जाती है जिससे बटेक डेनियल को धक्का दे देता है और उसे गिरने की वजह से चोट लग जाती है। ये देखकर ईज उसकी ट्रीटमेंट करती है, जिसके बाद ये सभी फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। इधर जुलेक अकेले में मुतने जाते हैं तभी उसके सामने एक हिरण की लाश दिखाई देती है जिसकी हालत बेहद खराब होती है। इसके बाद सभी इस लाश को देखकर हैरान हो जाते हैं कि इस लाश को आखिर किसने मारकर खाया होगा। इस पर ईज कहती है कि शायद यहाँ पर कोई बड़ा जानवर है जिसने इसे मारकर खाया होगा। जिसके बाद ये सभी आगे बढ़ते हैं, कुछ दूर जाकर अपना कैंप लगा लेते हैं और रात में ये लोग आग जलाकर अपने बारे में बातें करने लगते हैं। जुलेक बताता है कि वे एक यूट्यूबर है और उसकी काफी अच्छा सब्सक्राइबर भी है और वे गेम स्ट्रीम करता था, इसलिए उनके मॉम डैड ने उसे यहाँ भेजा है ताकि वे अपने कुछ टाइम पढ़ाई में दे सके। फिर ईज जोशियों के बारे में पूछती है पर जोशी उसे कुछ नहीं बताती। पर तभी अचानक उसके सामने एक जानवर गुजरता है जिसकी आवाज सुनकर ये सभी बेहद ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद ईज एक लकड़ी उठाकर आगे बढ़ता है ताकि वे उस जानवर को मार सके, पर देखती है कि वे एक लोमड़ी का बच्चा है तो वे उसे जाने देती है। जिसके बाद ईज उन सभी से कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम सब अपने टेंट में जाकर सो जाओ। जब रात में बटेक को नींद नहीं आ रही थी तो वे नदी के पास जाकर स्मोक करने लगता है। तभी अनिला भी वहाँ आती है और उससे बातें करने लगती है। वे कहती है कि मुझे भी नींद नहीं आ रही है, जिसके बाद वे भी स्मोकिंग करने लगती है और वे बटेक से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर बटेक कहता है कि मेरी अभी तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर अनिला उससे किस करती है, जिसके बाद वे दोनों वहीं पर ही इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद अनिला वहाँ से चली जाती है और बटेक वहीं पर ही सोया रहता है। हम देखते हैं कि बटेक उस कैंप मेंबर से अपना फोन ले आया होता है और जब वे अपने फोन में बिजी होता है तभी वे किलर उसके पास आ जाता है और बटेक उसका चेहरा देखकर तो वे काफी डर जाता है। पर तभी वे किलर उसे पकड़ लेता है और उसे घसीटकर वहाँ से ले जाने लगता है। बटेक खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है पर वे किलर उसे पेड़ पर पटक पटक कर मार देता है। अगली सुबह कैम इस देखती है कि बटेक वहाँ पर नहीं है। ये देखकर वे सभी से पूछती है कि कल आखिरी बार बटेक को किसने देखा था, तो अनिला बताती है कि कल रात बटेक नदी के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। ये सुनकर सभी बटेक को ढूंढने नदी के किनारे चले जाते हैं पर बटेक उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। पर तभी जोशियों को वहाँ एक पेड़ पर काफी सारा खून लगा हुआ दिखाई देता है। जब वे ये बात सभी को बताता है तो सभी से देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार बटेक के साथ क्या हुआ होगा। इस पर ईज कहती है कि हमारे पास फोन भी नहीं है जिससे हम पुलिस को कॉल करके यहाँ बुला सके, इसलिए हम सबको अलग अलग होकर उसे ढूंढना
होगा। जिसके बाद जोशी और जुलेक जंगल की ओर जाते हैं। अनिला और डेनियल यहीं पर रुककर उनके आने का वेट करता है। यहाँ डेनियल अनिला से कहता है कि उसे यहाँ बेहद डर लग रहा है। इधर इन तीनों जंगल में एक घर मिलता है और ये घर किसी और का नहीं बल्कि उसी किलर का था और वे उसका घर जाकर आवाज लगाते हैं। पर जब उन्हें अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है तो वे उसी घर के अंदर घुस जाते हैं और छानबीन करते हैं। पर तभी उन्हें बेसमेंट में कुछ आवाज सुनाई देता है। जिसके बाद बेसमेंट का दरवाजा खुलता है और जब अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर बटेक का लाश मिलता है जिसकी पेट पूरी तरह से फटा हुआ था। ये देखकर दोनों काफी डर जाते हैं। ऊपर जुलेक उन्हें जल्दी बाहर निकलने के लिए कहता है क्योंकि दरवाजे से कोई आ रहा था, जिसे देखकर जुलेक काफी डर जाता है और ये तीनों उसी बेसमेंट में जाकर छिप जाते हैं। पर वे किलर उनकी आवाज सुन लेता है और बेसमेंट के अंदर आने लगता है। तभी ईज को वहाँ पे एक खिड़की दिखाई देता है और वे उसको तोड़ने लगती है। जिसके बाद वे जुलेक और जोशियो को बाहर निकाल देती है। अब जब वे खुद बाहर निकलने लगती है तभी बटेक का फोन बजने लगता है, जिसे सुनकर ईज उस फोन को लेने की सोचती है क्योंकि उस फोन से पुलिस को कॉल कर सकती थी। पर तभी वे किलर उसे पकड़कर उसका सर अलग कर देता है। इधर वे दोनों उसे आवाज लगाते पर तभी वे किलर ईज का काटा हुआ सर उनके तरफ फेंकता है, जिसे देखकर वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ अनिला और डेनियल नदी किनारे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। इसी बीच डेनियल उसे बताता है कि वे एक गे है और ये बात उसने अपने पेरेंट्स को इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये जानकर उसे घर से निकाल देगा। पर अनिला उसे खुलकर जीने के लिए कहती है पर डेनियल की वे लोग उसकी बात नहीं मानेगा। जब वे अनिला की ओर देखता है तो वे देखता है कि अनिला मर चुकी है क्योंकि वे किलर उसकी सर में लकड़ी घुसा दी थी। डेनियल उस किलर को देखकर बेहद डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते एक चर्च के पास आ जाता है। इधर जोशी और जुलेक मदद के लिए घर में आते हैं जहाँ पर उन्हें एक ओल्ड मैन मिलता है। जिसके बाद वे ओल्ड मैन उन्हें घर के अंदर बुलाता है और उसे पूरी बात बताने के लिए कहता है। दूसरी तरफ डेनियल को चर्च के अंदर एक फादर मिलता है जो उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। पर जब डेनियल उसे सारी बात बताता है तो वे उसकी मदद के लिए पुलिस को कॉल लगाता है पर कॉल नहीं लगता। इस पर फादर कहता है कि यहाँ पर लेड लाइन काम नहीं कर रहा है इसलिए वे उसकी मदद नहीं कर सकता। पर तभी उस लेड लाइन पर कॉल आने लगता है जिससे डेनियल समझ जाता है कि फादर उसे झूठ बोल रहा था। तभी फादर उस पर हमला कर देता है जिससे डेनियल वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और इसके बाद जब डेनियल की आँख खुलती है तो वे खुद को बंधा हुआ पाता है और फिर फादर उसके सामने बैठकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक की हो और ये गॉड के खिलाफ है। तभी फादर को चर्च के बाहर किसी का आवाज सुनाई देता है इसलिए वे उसे देखने के लिए जाता है जहाँ उसे वही किलर मिलता है जो उस पर अटैक कर देता है और वे उसकी पूरी बॉडी को टेडर मशीन में डाल देता है जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाती है। इधर डेनियल किसी तरह से खुद को आजाद कर लेता है जिसके बाद उसे वही किलर दिखाई देता है जिसे देखकर वे बेहद ही डर जाता है। वे अपने आप को वही रूम में लॉक कर लेता है और वे किलर उसे ढूंढने लगता है। इधर जुलेक और जोशियो उस ओल्ड मैन को सारी कहानी बता देती है जिससे ओल्ड मैन समझ जाता है कि वे दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं। जिसके बाद वे उन्हें बताते हैं कि कुछ साल पहले एक औरत रहा करती थी जिसके 2 लड़के थे और वे सभी यहाँ पर खुशी से रहते थे। लेकिन एक दिन ऊपर से कुछ यहाँ पर आकर गिरा जिसके बाद वे दोनों बच्चे उस चीज को उठा लिया और घर आने के बाद उसकी मॉम इस बात से अनजान थी। फिर वे उन दोनों को सुला कर खुश होने के लिए चली गई। रात में उस चीज से कुछ अजीब सा मटेरियल निकला जो सीधे उन दोनों बच्चे के मुंह में गया, इसीलिए उनमें कुछ अलग पावर आ गया। और जब सुबह उनकी मॉम ने देखा कि उनके दोनों बच्चे नहीं थे पर तभी उसके घर के फ्लोर पर खून नजर आया और वे बेसमेंट की ओर गई जहाँ उसने देखा कि उनके दोनों बच्चे इन्फेक्टेड हो गए थे और वे कुत्ते का मांस खा रहे थे। ये देखकर उसने उन्हें बेसमेंट में ही बंद कर दिया ताकि वे दूसरे को नुकसान न पहुंचा सके। ये स्टोरी सुनकर दोनों डर जाते हैं। तभी वे ओल्ड मैन उन्हें कहते हैं कि अगर तुम्हें जिंदा रहना तो तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो और अगर तुम लोग को मरना है तो तुम जंगल की ओर जा सकते हो। लेकिन यहाँ ये दोनों उनकी बात न मानकर जंगल की ओर जाने लगता है। इसी बीच जोशियो जुलेक से कहती है कि हमें फिर से उस घर में जाना होगा ताकि हम बटेक के पास से फोन ला सके जिससे पुलिस को कॉल करके मदद के लिए बोलेंगे। फिर वे उस घर के पास जाकर उस खिड़की से झांकती है और देखती है कि वे किलर अंदर ही है और बटेक का टुकड़े
टुकड़े टुकड़े कर रहा है। ये देखकर जुलेक जोशियो से कहता है कि मैं उसके सामने जाकर उन किलर का ध्यान भटकाता हूँ और तुम जल्दी से जाकर अंदर से फोन लेकर यहाँ से भाग जाना। जिसके बाद जुलेक दरवाजे को नॉक करने लगता है, जिससे किलर दरवाजे खोलने के लिए ऊपर जाता है और जोशियो अंदर जाकर फोन ले लेती है। तभी वे दिखती है कि वे किलर बेसमेंट में ही है, वे ऊपर गया ही नहीं। तभी वे किलर उसका गला दबाने लगता है और उसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी जुलेक पीछे से उस पर अटैक कर देता है, पर उस किलर को कुछ भी नहीं होता और वे जुलेक की मुंह को काट देता है, जिससे जुलेक वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब जोशियो की आंख खुलती है तो वे खुद को बेसमेंट में पाती है और फिर वे जुलेक के पास जाकर कहती है कि वे उसे यहाँ से बाहर निकालेगी, पर जुलेक उसे खुद को मार डालने के लिए कहता है। पर जोशियो ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन ना चाहकर उसे ऐसा करना पड़ा। इधर ऊपर में वे दोनों किलर बैठकर बातें कर रहे होते हैं, पर तभी एक उठकर बाहर जाने लगता है और दूसरा वहीं लेट जाता है। इधर जोशियो भागने की कोशिश करती है, पर तभी वे जुलेक की लाश को देख लेती है, तो वे उन दोनों भाई से बदला लेने की सोचती है और वहीं पर पड़ी खंजर लेकर ऊपर जाती है और वे देखती है कि वे किलर वहाँ सो रही है। जिसके बाद वे उसको मार डालती है और वहाँ से भागने लगती है ताकि उसका भाई उसका पीछा न कर सके। इधर वे ओल्ड मैन को उसके घर से बाहर से कुछ आवाज सुनाई आती है। उसे लगता है कि बाहर वही किलर आ गया है, इसलिए जैसे ही दरवाजा खोलता है और वे उसे शूट कर देता है। हम देखते हैं कि वे किलर नहीं बल्कि डेनियल है जो मारा गया। इधर जोशियो को रास्ते में पुलिस वाला मिलता है और उसे हेल्प मांगती है, जिसके बाद वे पुलिस वाला उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और कहता है कि तुम अभी सेफ हो। पर तभी उस पुलिस वाले को सड़क पर लेटी हुई दिखाई देता है और वे उसके पास जाने लगता है। इधर जोशियो उसे रोकने लगती है, पर वे उसके पास जाने लगता है, पर तभी हम देखते हैं कि वे वही किलर है जो अपने हथियार से उसका शरीर के दो टुकड़े कर देते हैं। ये देखकर जोशियो गाड़ी की कांच तोड़कर बाहर निकलती है और सामने आकर गाड़ी स्टार्ट करती है, लेकिन वे किलर पीछे से उस गाड़ी में चढ़ने लगता है, पर जोशियो गाड़ी को आगे बढ़ा देती है, जिससे वे किलर नीचे गिर जाता है और वे उस पर बार बार गाड़ी चढ़ाकर उसे मार डालती है और वे गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाती है और बच जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। वीडियो को लाइक कर देना। अगर इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।